तो बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है राज्यसभा के लिए, लेकिन कांग्रेस की एक राज्यसभा सीट के लिए पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दिल्ली में नामों पर फिर से विचार शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायकों ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह से आपत्ति दर्ज करवाई है और कुछ देर में माना जा रहा है कि राज्यसभा प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा। कल डिनर डिप्लोमेसी भी हुई है और उसके बाद कमलनाथ ने कहा कि मैंने राज्यसभा जाने की कभी इच्छा नहीं जताई। हालांकि अजय सिंह राहुल कह रहे थे कि कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कमलनाथ भी हो सकते हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने कहा था कि मध्य प्रदेश से हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाए। हालांकि उन्होंने राजस्थान के जयपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है और अब ऐसे में कई प्रत्याशियों के नाम गाहे बगाहे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि जो एकमात्र सीट है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास राज्यसभा की, उस पर प्रत्याशी कौन होगा। माना जा रहा था कि मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आ सकता है या फिर कमलेश्वर पटेल, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नाम पर कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह के सामने आपत्ति जताई गई है। तो दिल्ली में रायशुमारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कल डिनर डिप्लोमेसी भी हमने देखने को मिली। कांग्रेस की तरफ से तमाम जो विधायक हैं उन्हें कमलनाथ ने अपने घर कल डिनर में इनवाइट किया था और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सभी से एक कागज में दस्तखत कराया गया है, खाली कागज में। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा कौन जाता है कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश से। कांग्रेस की मात्र एक राज्यसभा सीट है, उस पर पेंच फंसा हुआ है और वहीं बीजेपी ने चारों ही सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। कल नामांकन की आखिरी तिथि है, कल नामांकन का आखिरी दिन है। 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। आपको बता दें 5 राज्यसभा सीट है जो मध्य प्रदेश के, उनमें से 4 बीजेपी के पास है और एक पर कांग्रेस का कब्जा है और उसी एक को लेकर के लगातार यहां पर सियासी बवाल मचा हुआ है, सियासी पेंच फंसा हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक सिंह होंगे कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कैंडिडेट। देखिए नाम आ गया है, हम अभी आपको बता रहे थे कि पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब अशोक सिंह राज्यसभा कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के। तो सरप्राइजिंग फैक्टर है ये अशोक सिंह, जिन्हें अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कई नामों का यहाँ पर जिक्र हो रहा था, लेकिन अब अशोक सिंह होंगे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अशोक सिंह मध्य प्रदेश से। आपको बता दें अब ये कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट होंगे। इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का नाम आगे चल रहा था, कमलेश्वर पटेल का नाम भी आगे चल रहा था और अब लेकिन सभी को चौंकाते हुए ये सरप्राइजिंग फैक्टर है। दिल्ली में रायशुमारी हो रही थी और उसके बाद नाम तय हुआ है अशोक सिंह का, ये राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। आपको बता दें ग्वालियर से ताल्लुक रखते हैं अशोक सिंह और लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पिछली बार इन्हें उम्मीदवार बनाया था। बेहद हाई प्रोफाइल सीट से ये लड़ाई लड़ते आए हैं, चुनाव लड़ते आए हैं और यशोधरा राजे सिंधिया ने इन्हें 35,000 वोटों से हराया था, लेकिन अब अशोक सिंह राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। दिग्विजय सिंह के गुट के माने जाते हैं अशोक सिंह, कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं और अब ये राज्यसभा जाएंगे। ग्वालियर से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब राज्यसभा सांसद ये होंगे। कांग्रेस के कोटे से इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें साल 2007 में उपचुनाव में कांग्रेस के अशोक सिंह बीजेपी की यशोधरा राजे सिंधिया से 35,000 वोट से हारे थे, लेकिन अब ये राज्यसभा जा रहे हैं।
ग्वालियर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से कई बार ये लड़ चुके हैं और अब नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। नवीन, अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट होंगे। मीनाक्षी नटराजन का नाम आगे चल रहा था, कमलेश्वर पटेल का नाम आगे चल रहा था, लेकिन फाइनल मुहर लगी है अशोक सिंह पर। क्या सियासी समीकरण साधे गए हैं और अशोक सिंह के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, फिलहाल अशोक सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और 4 बार ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब रही कि चारों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। हर बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और लोकसभा का कैंडिडेट उनको बनाया, लेकिन हर बार उनको शिकस्त मिली। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और लगातार कांग्रेस को कसने का काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो शायद इसी उनके काम का रिवार्ड कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया है। हालांकि सुबह तक मीनाक्षी नटराजन का नाम तय था। दिल्ली से जो लिफाफा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आया था उसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम था। 2 नाम यहां से पैनल के तौर पर गए थे, मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल, और मीनाक्षी नटराजन का नाम लगभग तय कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के विधायकों की आपत्ति के बाद कई सारे कांग्रेस के सीनियर विधायकों ने इस पर आपत्ति ली थी कि मीनाक्षी नटराजन के बजाय दूसरे कैंडिडेट पर एक बार विचार कर लिया जाए। तो उसके बाद अशोक सिंह के नाम पर चर्चा चली। जैसा कुछ देर पहले ही हमने एक खबर भी ब्रेक करी थी कि दिल्ली में फिर से मंथन चल रहा है राज्यसभा के कैंडिडेट के नाम पर। तो उसमें अशोक सिंह का नाम चौंकाने वाले तरीके से सामने आया है और अशोक सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने मुहर भी लगा दी है। तो फिलहाल राज्यसभा से अशोक सिंह जाएंगे और मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल 66 विधायक हैं और 66 विधायकों के साथ बीजेपी के पास 163 विधायक हैं और 5 सीटें हैं, लिहाजा 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस के पास जाना निश्चित है। तो इसमें अशोक सिंह को कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है। अशोक सिंह अब कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा जाएंगे और कल राज्यसभा के नॉमिनेशन का कल अंतिम दिन है, एक ही दिन का मौका है और कल अशोक सिंह यहाँ पर आकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सबसे खास बात, अशोक सिंह दिग्विजय सिंह के खेमे के माने जाते हैं। ये माना जाता है कि दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी हैं और दिग्विजय सिंह के बहुत भरोसेमंद आदमी है। तो ये आता है कि यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह की चली है और दिग्विजय सिंह ने अपने भरोसेमंद शख्स को राज्यसभा का कैंडिडेट बनवाने में कामयाब साबित रहे हैं। हालांकि मीनाक्षी नटराजन भी दिग्विजय सिंह की खेमे से ही जुड़ी हुई हैं, उनकी खेमे की ही मानी जाती हैं। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक भी मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सहमत नहीं थे और साथ साथ मीनाक्षी नटराजन भी राज्यसभा से नहीं जाना चाहती थी, ऐसी उन्होंने मंशा जाहिर की थी। फिर इसके बाद लंच के बाद वहाँ पर पुनर्विचार दिल्ली में शुरू हुआ और पुनर्विचार के बाद अशोक सिंह के नाम पर मुहर लग गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अशोक सिंह बड़ा चौंकाने वाला नाम है, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी क्योंकि अशोक सिंह 4 बार लोकसभा का चुनाव ग्वालियर से हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर बार उन पर भरोसा किया लेकिन वो लगातार चुनाव हारते रहे। फिर उसको अशोक सिंह को कांग्रेस पार्टी ग्वालियर से लेकर भोपाल आई और मध्य प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया है और कोषाध्यक्ष के नाते अशोक सिंह लंबे समय से काम कर रहे हैं और अशोक सिंह ने प्रबंधन प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बेहतर तरीके से किया है। काफी अच्छा प्रबंधन किया है अशोक सिंह ने और इसलिए देखिए उन्हें इसका इनाम मिला है। अब वो कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। नासिर, अशोक सिंह जो कि ग्वालियर से ही ताल्लुक रखते हैं, हाई प्रोफाइल सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी फिलहाल कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें इस बार कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। अशोक सिंह के बारे में बताइए कि किस चीज का तोहफा उन्हें कांग्रेस ने दिया है कि आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया तमाम नामों को दरकिनार करते हुए। देखिए, अशोक सिंह की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं कक्का डोंगर सिंह, उनके पोते हैं। उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व मंत्री रहे थे दिग्विजय सिंह की सरकार में। तो एक लंबा कार्यकाल उनका कांग्रेस में उनके परिवार का है और उसके साथ ही उनका जो बैकग्राउंड आता है वो बिजनेस है, उनका होटल्स का उनका बिजनेस है और कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उनको मिला है। तो ऐसे में देखा जा सकता है क्योंकि ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, यादव कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको ये फायदा मिला है और उनका जो होल्ड है ग्वालियर चंबल संभाग में है और इसीलिए उनको कांग्रेस ने भेजा है। अब जैसा कि उनके नाम का ऐलान होने के बाद उनके जो समर्थक है उनमें काफी उत्साह का माहौल है और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा चौंकाने वाला भी नाम कहा जा सकता है कि अशोक सिंह का, क्योंकि दूर दूर तक जब बात चल रही थी कि राज्यसभा के लिए कौन कैंडिडेट होगा तो अशोक सिंह के नाम का कुछ दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, लेकिन एक तरफा एकदम से नाम आकर और बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है और उसको लेकर ग्वालियर के लोगों में तो खैर खुशी की लहर है, लेकिन बाकी लोगों को एक बार जरूर झटका लगा है। और आपसे नासिर ये समझना चाहेंगे कि दिग्विजय गुट के ये करीबी माने जाते हैं, दिग्विजय के चहेते रहे हैं और इससे लोकसभा चुनाव के काफी अब सियासी समीकरण समझे जा रहे हैं कि जब सीट अब आगे जब बांटी जाएगी लोकसभा की तो क्या दिग्विजय सिंह की फिर चलेगी, ये माना जाए?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह की कहीं ना कहीं बिल्कुल चलनी माना जा सकता है कि बिल्कुल चलेगी, और ऐसा ही विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन लंबे समय से वो संसद में जाना चाहते थे और उन्होंने 4 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनको हमेशा हार का सामना करना पड़ा। वो यशोधरा राजे सिंधिया से हारे, इसके साथ ही विवेक सेजबलकर से हारे, तो बार बार हारे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, और पार्टी ने भरोसा जताने के साथ ही उनको राज्यसभा भेजने का जो फैसला लिया है, तो उस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं उनको एक चौंकाने वाला नाम दिया है। क्योंकि देखा जाए तो अशोक सिंह का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं चल रहा था, लेकिन एकदम से आकर उनका नाम चौंका दिया है। और जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनके जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कक्का डोंगर सिंह, और उन्होंने सिंधिया राजवंश के खिलाफ एक लंबी लड़ाई भी कहा जा सकता है वो लड़ी थी। और उसके साथ ही उनके जो पिताजी थे उन्होंने राजन सिंह, वो भी सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, और उसके बाद ये भी लगातार कांग्रेस में रहे, और उसके बाद कई चुनाव है उन्होंने लड़े, और यादव कम्युनिटी से आते यानी कि ओबीसी कई सियासी समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नवीन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन बताइए, अपडेट दीजिए। देखिए आकांक्षा इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, अशोक सिंह जी का नाम तय हो गया है फाइनल। बहुत बहुत अशोक सिंह जी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहादुर और एक अनुभवी नेता को इसके लिए चुना है, और जिससे कार्यकर्ताओं के और नेताओं के दिमाग में एक संतोष व्याप्त होगा। किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा उनका अगले 6 साल? जैसा जो उनका स्वभाव है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी को उससे बहुत लाभ होगा। पिछले कई वर्षों से मैंने उनको देखा, जिस तरह को उन्होंने पीसीसी को संभाला, जिस तरीके से उन्होंने सिंधिया जी के जाने के बाद उस अंचल को संभाला, नगर निगम चुनाव में ग्वालियर जैसी जगह पे महापौर बनाया, तो निश्चित ही उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। पार्टी के तमाम विधायक अशोक सिंह के नाम पर सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। पार्टी जिसका भी नाम देगी तो सोच समझ के देगी। क्योंकि लंच के पहले तक ये खबर थी कि मीनाक्षी नटराजन का नाम फाइनल हो चुका है और दिल्ली में पुनर्विचार हो रहा है इस नाम पर। अब ये तो मुझे आइडिया नहीं है, अब आप ही बता रहे हैं मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है मीनाक्षी जी भी दावेदार थे, और भी बहुत सारे नाम जो चले वो सारे लोग दावेदार थे, उसमें कोई इफ बट है ही नहीं। लगातार लोकसभा के चुनाव हारे हैं अशोक सिंह, बावजूद उसको पार्टी ने इतना उनको लड़े हैं कि नहीं लड़े, बहादुरी से लड़े तो हैं। कितना क्लोज मार्जिन था पिछली बारी देखिए, उसके पहले का भी देखिए। तो जब कोई आदमी लड़ता है, लगातार लड़ता है, पार्टी का काम करता है, हारना जीतना तो एक नंबर गेम है, लेकिन लड़ तो रहे ना कम से कम। लड़ कौन रहा है? जो लड़ रहा है, तो अगर हम उसको उसके हौसले को, उसके साहस को, उसके समर्पण को, हमारा भी तो काम है सम्मान करना। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अशोक सिंह लड़ते रहे हैं, भले चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को हर तरीके से मजबूत किया है। सिद्धार्थ कुशवाहा का दावा है कि सभी विधायकों की सहमति भी है इस नाम पर, चूंकि उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस के विधायकों को मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो लोकसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल में अशोक सिंह ने कांग्रेस पार्टी को संभाला, और उसके बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी तगड़ा माइलेज कांग्रेस पार्टी को दिया। महापौर भी कांग्रेस पार्टी के बना, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का आर्थिक प्रबंधन किया कोषाध्यक्ष के तौर पर। तो ये बड़ी कामयाबी अशोक सिंह के खाते में गई है, और इसको बड़ा रिवार्ड अशोक सिंह को मिला है कि कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने कार्य किया है, हमने देखा, और शायद यही वजह है कि उन्हें सीधे राज्यसभा भेजा जा रहा है। 4 बार लोकसभा चुनाव जबकि वो हार भी चुके हैं, उसके बाद भी कोषाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, और तोहफा दिया गया कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन।